हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। आज हम इस नए वीडियो में स्क्रेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। स्क्रेटरी सिस्टम क्या होता है, उसका फंक्शन क्या है बॉडी में, इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं। तो चैनल पे आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं। आज का टॉपिक जो कि है बेस्ड है स्क्रेटरी सिस्टम पर। स्क्रेटरी सिस्टम, व्हाट इज स्क्रेटरी सिस्टम? स्क्रेटरी सिस्टम क्या होता है? रिमूवल ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट। हार्मफुल प्रोडक्ट का जो मतलब होता है मेनली जो होता है नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम बॉडी थ्रू स्क्रेटरी ऑर्गन इज कॉल्ड एक्सक्रेशन। जो रिमूवल होता है हार्मफुल प्रोडक्ट जो बॉडी में बनते हैं उसको बॉडी से बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको एक्सक्रेशन कहते हैं, यानी उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ठीक, उत्सर्जन या एक्सक्रेटरी सिस्टम का हम जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे। जो मोड होता है, थ्री बेसिक मोड ऑफ एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन का जो मेन मोड होता है, तीन मोड होता है। पहला है अमोनोटेलिज्म, जो हाईली टॉक्सिक होता है, जिसमें एक्सक्रेटरी सब्सटेंस क्या होता है, अमोनिया होता है। दूसरा जो यूरियोटेलिज्म होता है, यानी मॉडरेटली टॉक्सिक होता है। इसका जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट क्या होता है, यूरिया। ठीक, यूरिया। और तीसरा जो होता है यूरिकोटेलिज्म, ये लीस्ट टॉक्सिक होता है। इसका जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है यूरिक एसिड। क्या होता है? यूरिक एसिड। ये तीन टाइप के बेसिक मोड होते हैं एक्सक्रेशन के। तो इनमें से जो हम आज पढ़ने वाले हैं अमोनोटेलिज्म। अमोनोटेलिज्म का मतलब होता है जो इसमें हाईली टॉक्सिक होता है, यानी अमोनिया को रिमूव करने के लिए, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट अमोनिया होता है, उसको रिमूव करने के लिए ज़्यादा वाटर की आवश्यकता होगी बॉडी में, तो इसको रिमूव करने मोस्टली जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें पाया जाता है। दूसरा जो यूरियोटेलिज्म होता है, मॉडरेटली टॉक्सिक इन कंपेरिजन ऑफ अमोनोटेलिज्म जो है ऑर्गेनिज्म होता है, इसमें उसके अपेक्षा कम वाटर की आवश्यकता होती है उसको बॉडी से रिमूव करने के लिए। और ये यूरिकोटेलिज्म ये लीस्ट टॉक्सिक होता है। ये मोस्टली क्या, इसमें बहुत ही कम वाटर की आवश्यकता होती है इसको रिमूव करने के लिए बॉडी में। तो ये थ्री बेसिक मोड थे एक्सक्रेशन के। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। इन ह्यूमन, मेनली जो हम इस एक्सक्रेटरी सिस्टम में मेनली ह्यूमन के बारे में पढ़ने वाले, जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो किडनी होते हैं। किडनी ही एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जो बनते हैं बॉडी में, नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं, उसको बॉडी से रिमूव करता है। जो एम्ब्रियनिक ओरिजिन होता है किडनी का वो मेसोडर्म होता है, मेसोडर्म। ठीक, और जो टाइप होता है ह्यूमन में जो किडनी पाई जाती है वो मेटानेफ्रिक टाइप की किडनी पाई जाती हैं। ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम हमारा जो आज का मेन टॉपिक है, ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ वन पेयर ऑफ किडनी। एक पेयर किडनी होता है, वन पेयर ऑफ यूरेटर्स होते हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर एक होती है और एक यूरेथ्रा होता है। इतनी चीज़ें ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम में पाई जाती हैं। यहाँ फिगर के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट किडनी, राइट किडनी, दो किडनियाँ हैं। ठीक, एक पेयर यूरेटर है किडनी से, ये यूरेटर इधर से निकला। एक यहाँ पे क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, और एक यहाँ की टिप पे क्या है, यूरेथ्रा। तो इतनी चीज़ें एक ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम में पाई जाती हैं। ठीक, तो एक यहाँ पे जो इन्फीरियर वेना केवा है, इधर पेल्विस है, मेडुला है एंड कॉर्टेक्स रीजन है किडनी का। ठीक, और एक रीनल्स वीन यहाँ जो रेड कलर की है, ये यहाँ उसके नीचे रीनल वीन है, और एक क्या है, रीनल आर्टरी। और किडनी के ऊपर ही एक एडिनल ग्लैंड पाई जाती है। उससे हमसे कोई मतलब नहीं है, बस हम इसको केवल एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में देखेंगे। तो जो चार मेन चीज़ें होती हैं, एक पेयर ऑफ किडनी, वन पेयर ऑफ यूरेटर, ये यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, इतनी चीज़ें ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम में पाई जाती हैं। ह्यूमन किडनी
ह्यूमन किडनी की बात करें, ये रेडिश ब्राउन कलर की होती है और जिसका लोकेशन होता है बॉडी में लास्ट थोरैकिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा जो होती है। अभी हम फिगर से आपको दिखा देंगे, उसमें समझ में आ जाएगा। जो लास्ट थोरैकिक ये यहाँ देख T12 और थर्ड लंबर, ये थर्ड लंबर, तो ये इसका जो पोजीशन है, तो इसी पोजीशन में किडनी दोनों प्रेजेंट होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आसानी से। एडल्ट किडनी का जो मेजरमेंट होता है 10 से 12 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होती है, 5 से 6 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई होती है। उसका जो वेट होता है 120 ग्राम से लेकर 170 ग्राम तक होता है। जो किडनी का शेप होता है वो बीन के आकार का, यानी सेम के बीज के आकार का होता है। इसकी जो कवरिंग होती है किडनी की, उसको क्या बोलते हैं, ट्यूनिका फाइब्रोसा। आउटर जो सरफेस होता है किडनी का वो कॉन्वेक्स का होता है और इनर जो सरफेस होता है वो कॉनकेव शेप का होता है। तो ये तो जनरल इंट्रोडक्शन था किडनी के बारे में, जो कि मेन स्क्रेटरी ऑर्गन होता है ह्यूमन स्क्रेटरी सिस्टम का। इस फिगर में हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखेंगे किडनी का। तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखें किडनी का, तो इसमें जो ये वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, मेडुलरी पिरामिड। और इसके बीच का जो दोनों के मेडुलरी पिरामिड के बीच का जो जंक्शन होता है उसको रीनल कॉलम कहते हैं। और जो ये पोर्शन है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। जो कवरिंग होती है किडनी की उसको रीनल कैप्सूल बोलते हैं। इसमें जो मेडुलरी पिरामिड के बीच का जो पोर्शन होता है उसको हम कैलिक्स बोलते हैं। और रेड कलर की जो आर्टरी होती है वो इंटर करती है आर्टरी इनटू किडनी, और जो ग्रीन कलर की है वो रीनल वीन्स होती है। और रीनल पेल्विस से जो लार्जेस्ट पार्ट होता है और यूरेटर किडनी से बाहर निकलता है। तो ये तो एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन था किडनी का। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। नेफ्रॉन, किडनी का जो फंक्शनल यूनिट होता है नेफ्रॉन, यहीं से पूरा इसका सिस्टम वर्क करता है। तो जो ईच किडनी इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ यूरिनरी फेलस ट्यूब्यूल्स और नेफ्रॉन्स। जो किडनी होती है, 2 किडनी प्रेजेंट होती है लेफ्ट एंड राइट साइड में। तो जो एक किडनी होता है उसमें लगभग 10 लाख नेफ्रॉन्स यानी यूरिनरी फेलस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, फंक्शनल यूनिट होते हैं किडनी के। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल। किडनी का जो नेफ्रॉन है उसके 2 पार्ट होते हैं, ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल। तो रीनल कॉर्पस्कल्स यानी मालफिजियन बॉडी जिसको बोलते हैं, इसमें बोमेन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, इसको मिलाकर हम क्या बना लेंगे, रीनल कॉर्पस्कल्स बोलते हैं या मालफिजियन बॉडी। इस फिगर में हम देख सकते हैं आसानी से। इस फिगर में हम देखें तो ये होता है मालफिजियन बॉडी यानी रीनल कॉर्पस्कल्स। ये बोमेन कैप्सूल है। बोमेन कैप्सूल, इसमें जो चौड़ी आर्टरी होती है उसको एफरेंट आर्टरीज बोलते हैं, यानी जो डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड ये एफरेंट आर्टेरियोल से किडनी में के बोमेन कैप्सूल में इंटर करेगा। और एक जो नैरो होता है इसको इफरेंट आर्टेरियोल बोलते हैं। ये ब्लड किडनी से डिफरेंट बॉडी में जाता है। तो ये रीनल कॉर्पस्कल यानी मालफिजियन बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। आगे वीडियो में हम देखेंगे जो रीनल आर्टरी होती है which comes to form the glomerulus is called afferent arteriole। जो रीनल आर्टरी होती है वो कम्स टू फॉर्म ग्लोमेरुलस, वो ग्लोमेरुलस को फॉर्मेशन में हेल्प करती है, ठीक। और वाइड होती है, उसकी जो थिकनेस होती है या उसकी जो वाइडनेस होती है वो ज़्यादा होती है। वेसल्स विच लीव द ग्लोमेरुलस इज कॉल्ड इफरेंट आर्टेरियोल। और जो वेसल्स किडनी के ग्लोमेरुलस को लीव करती है यानी छोड़ती है उसको इफरेंट आर्टेरियोल बोलते हैं और नैरो होती है, ठीक। तो ये हमारा जो नेफ्रॉन था, नेफ्रॉन का पहला पार्ट है
इसको बोलते हैं रीनल कॉर्पस्कल्स यानी मालपिगियन ट्यूब्यूल। जो दूसरा पार्ट होता है उसको बोलते हैं सेक्रेटरी ट्यूब्यूल्स। सेक्रेटरी ट्यूब्यूल्स के डिफरेंट पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको पीसीटी शॉर्ट में बोलते हैं। दूसरा होता है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले जो होता है दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, एक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक। और तीसरा जो पार्ट होता है डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको डीसीटी बोलते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे। और तीसरा जो पार्ट होता है नेफ्रॉन का उसको बोलते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, जिसको शॉर्ट फॉर्म सीटी बोलते हैं। जो डीसीटी होता है डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वो कहाँ ओपन होगा? सीटी में। और सेवरल सीटी जो होता है यानी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल ओपन होगा कलेक्टिंग डक्ट यानी सीडी में। और सीडी क्या होता है? कलेक्टिंग डक्ट ओपन इनटू डक्ट ऑफ बेलेनी या रीनल पेल्विस में ओपन हो जाएगा। तो ये हमारा जो होता है किडनी का जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल पार्ट नेफ्रॉन है उसके 3 मेनली पार्ट में डिवाइड किया गया है, रीनल कॉर्पस्कल्स, सेक्रेटरी ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो आगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। तो कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है, कौन सा मेडुला में। तो इसमें ग्लोमेरुलस, बोमेन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, सीटी, ये सब पार्ट जो होते हैं नेफ्रॉन के वो कॉर्टेक्स में, किडनी के कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं। और दूसरा जो पार्ट है लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट या डक्ट ऑफ बेलेनी, ये किडनी के मेडुला पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे, क्लियरली समझ सकते हैं नेफ्रॉन। तो यहाँ पे देखेंगे ये नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का पार्ट है। ये जो ऊपर का पार्ट है वो ग्लोमेरुलस है यानी बोमेन कैप्सूल है। इसमें ग्लोमेरुलस पाया जाता है। जो वाइड वाली आर्टरीज है इसको एफरेंट आर्टेरियोर बोलते हैं, वो आके ग्लोमेरुलस में के बोमेन कैप्सूल में ग्लोमेरुलस का फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और जो नैरो आर्टरीज है आर्टेरियोल, इसको इफरेंट आर्टेरियोर बोलते हैं, वो लीव करती है किडनी के बोमेन कैप्सूल को। और इसके जो नीचे वाला पार्ट आएंगे तो ये नेक हो जाएगा नेफ्रॉन का, यानी सेक्रेटरी ट्यूब्यूल में नेक, यानी फिर उसके बाद आएगा पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके नीचे जब आएंगे तो ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले बनाएगा, और जो ऊपर की तरफ मूव करता है इसको असेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहते हैं, ठीक। और जो नेटवर्क होता है इस लूप में उसको वैसा रेक्टा बोलते हैं। तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जाके ओपन होगा डीसीटी में, यहाँ पे उसको डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। और डीसीटी कहाँ पे जाके ओपन होगा? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में। तो ये आप कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कहाँ जाके ओपन होगा? कलेक्टिंग डक्ट में। तो ये जनरल जो स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का आप इजीली इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट फिगर में, इस फिगर में हम देख सकते हैं, इस फिगर में कौन कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है, कौन मेडुला में प्रेजेंट है, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये तो था नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया, तो इसमें टाइप ऑफ नेफ्रॉन के बारे में देखेंगे कि नेफ्रॉन कितने टाइप के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ ग्लोमेरुलस इन कॉर्टेक्स, ग्लोमेरुलस कॉर्टेक्स में जो ग्लोमेरुलस का प्रेजेंस होता है, लोकेशन होता है, उसके आधार पर हम नेफ्रॉन को दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। पहला है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, दूसरा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स क्या होते हैं? ये इन कॉर्टेक्स नियर किडनी सरफेस, किडनी सरफेस में कॉर्टेक्स के नियर पाए जाते हैं। लूप ऑफ हेनले स्मॉलर होता है इसका, वैसा रेक्टा एब्सेंट होता है, अगर प्रेजेंट भी होता है तो हाईली रिड्यूस्ड होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन क्या होते हैं? एक जो होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन इन कॉर्टेक्स नियर मेडुला, इसमें जो ग्लोमेरुलस होता है कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है बट मेडुला के समीप होता है। इसमें लूप ऑफ हेनले क्या होते हैं? लॉन्गर होते हैं, वैसा रेक्टा प्रेजेंट होते हैं। ये तो होते हैं दो टाइप के नेफ्रॉन। तो ये था आज जो बेसिक स्ट्रक्चर था स्क्रेटरी सिस्टम का, उसके बारे में हम लोगों ने आज इसके बारे में डिस्कस किया। इसका जो सेकेंड पार्ट है स्क्रेटरी सिस्टम, इसमें हम फिजियोलॉजी ऑफ स्क्रेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये मेरा पहला पार्ट है स्क्रेटरी सिस्टम का, इसके बाद दूसरा पार्ट आएगा फिजियोलॉजी ऑफ स्क्रेटरी सिस्टम। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में
जरूर करें। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।